नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। एक जाने माने अखबार देश के इंडियन एक्सप्रेस ने एक मोदी सरकार के झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। उसने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने मोदी जी की नींद उड़ा दी है कि आखिर एक सरकार कैसे झूठ बोल सकती है। आपने कब सुना कि सरकारें झूठ बोलने लगी हैं, वो भी लेटर हेड पर लिख कर? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम सरकारों के ऊपर ये माना जाता था कि सरकार जब भी कुछ बोलेगी तो वो सच ही होगा। लेकिन मोदी सरकार के राज में वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई और मोदी सरकार के कार्यालय या फिर यूँ बताएं कि पूरी सरकार जो बीजेपी की है वो ऑफिशियल तरीके से झूठ बोल देती है, जिसे दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल 3-4 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने यूपीएससी पे जो लेटरल भर्ती की परीक्षा निकाली थी उसे वापस ले लिया। और उस समय लेटर लिखा था मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने, और उन्होंने ये कहा था कि ये बरसों से सिस्टम ये चला आ रहा था और मोदी जी रिजर्वेशन के हिमायती हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसको बंद कर दो क्योंकि इससे रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस पे इंडियन एक्सप्रेस ने ज़बरदस्त खुलासा किया है दोस्तों। उस दौर में, जिस दौर में सारे चैनल गोदी हो गए, गोदी मीडिया के दौर में जब हर किसी ने ये चुन लिया कि वो प्रधानमंत्री के तलवे चाटेगा, हर मीडिया समूह उसने सर झुका दिया, रेंगने लग गया मोदी राज में। उस दौर में इंडियन एक्सप्रेस जैसा भी कोई अखबार है जो मोदी जी की आंख में आंख डालकर सवाल कर लेता है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिख दिया कि नहीं, मोदी जी के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये सिस्टम पहले से नहीं चला आ रहा था। ये व्यवस्था तो 2018 में शुरू हुई है कि जब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए वो लेटरल भर्ती निकाल रहे हैं बिना रिजर्वेशन दिए। उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के मंत्री क्या झूठ बोल रहे थे, जिस पे और भी लोगों ने लगातार सवाल उठाए हैं कि क्या जब मोदी जी रिजर्वेशन के हिमायती थे तो 2018 में क्या वो हिमायती नहीं थे? 2020 में भर्ती हुई तब वो क्या हिमायती नहीं थे? या 2021 में जब हुई तब मोदी जी को रिजर्वेशन का ख्याल नहीं आया? इतना ही नहीं दोस्तों, 2023 में भी उसके ज़रिए भर्ती हुई और 2024 में भी लेटरल एंट्री के ज़रिए बिना आरक्षण दिए इन IAS अफसर के पोस्ट के लिए प्राइवेट लोगों की भर्ती की गई। लेकिन मोदी जी को याद नहीं आया कि आरक्षण है, इसमें रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए। लेकिन चूंकि इस बार राहुल गांधी ने ज़बरदस्त विरोध किया, विपक्ष ने ज़बरदस्त विरोध किया कि रिजर्वेशन खा रही है सरकार, ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है, तो केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया और उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। यहाँ तक कि उनके अपने सहयोगी चिराग पासवान भी इसका विरोध करने लग गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मोदी सरकार इतना झूठ क्यों बोल देती है। यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने उस खबर में एक और बड़ा खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह कहा है कि भारत सरकार के पास IAS अफसरों की कोई कमी नहीं थी, बावजूद उसके ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें बाहर से IAS अफसर के पोस्ट पर नियुक्ति की गई, जिस पे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी सवाल उठाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस की एक खबर बताती है कि मामला सीधा PMO से डील हो रहा था, PMO को जवाब देना चाहिए। और सही बात है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने चहेते लोगों को, प्राइवेट लोगों को, कॉरपोरेट के लोगों को IAS अफसर बना देना चाहते थे? पिछले 6 सालों में करीब 200 लोग IAS अफसर बन गए हैं, बिना परीक्षा दिए, बिना कोई इंटरव्यू दिए ऐसे नियुक्ति कर दी जा रही है कि सोचिए, जिस परीक्षा के लिए लड़के 18 घंटे 20-20 घंटे तैयारी करते हैं और उसके बाद भी IAS बनने के बाद उन पोस्टों पे कम से कम 17 साल IAS के पोस्ट पर रहने के बाद वहाँ तक वो पहुँच पाते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पे। वहाँ डायरेक्ट बाहर से किसी को ऐसे ही सरकार बैठा दे रही है। ये कितनी आश्चर्य की बात है, और उसमें भी बिना रिजर्वेशन दिए, ताकि वो किसी को भी वहाँ बैठा सके। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक खुलासा बताता है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही थी। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मोदी सरकार को ऐसे झूठ बोलना शोभा देता है। जब वो एक सरकार चला रहे हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो भी बोलेंगे, जो भी लिखेंगे वो सच ही बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से झूठ बोला जाएगा तो देश की जनता फिर किसके पास जाएगी। तो आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।